बेहतरीन चर्चा कर रहे हैं सियासी हलचल की। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, अपनी सहयोगी जया का रुख करते हैं। जया, क्या है बड़ी खबर? बिल्कुल रुचिका, बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है और नई सरकार का क्या फॉर्मूला होगा उसकी जानकारी आ रही है। सीएम पद की शपथ बीजेपी की तरफ से जो नेता लेंगे उनके साथ 2 नए मंत्री भी होंगे जो कि जेडीयू की तरफ से होंगे। जेडीयू से 2 मंत्री ले सकते हैं शपथ, बीजेपी कोटे से सीएम का शपथ ग्रहण होगा और इसके साथ साथ जेडीयू से 2 मंत्री शपथ ले सकते हैं। तो धीरे धीरे अब तस्वीरें साफ हो रही हैं। कल नई सरकार का शपथ ग्रहण है, लेकिन जो सवाल सबकी जहन में कि आखिर सीएम के साथ साथ कौन शपथ लेगा, वो नाम तो सामने नहीं है, लेकिन जेडीयू से 2 मंत्री शपथ ले सकते हैं। ये खबर अब सामने आ रही है। ब्यूरो चीफ दिवाकर जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दिवाकर जी, बीजेपी कोटे से सीएम कल शपथ ग्रहण करेंगे, जेडीयू से 2 मंत्री शपथ ग्रहण करेंगे, इसको लेकर क्या जानकारी, क्या नाम कुछ सामने आ रहा है, ये कौन से 2 मंत्री होंगे? देखिए, सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसमें ये खबर आ रही है कि बीजेपी कोटे से सीएम शपथ लेंगे, साथ ही उनके साथ उनके कैबिनेट के 2 अन्य मंत्री भी शपथ लेंगे और वो 2 अन्य मंत्री जेडीयू कोटे से होंगे। अब देखने वाली बात होगी कि ये दोनों डिप्टी सीएम होंगे या एक डिप्टी सीएम या एक मंत्री के तौर पे जो है शपथ ले सकते हैं, क्योंकि अभी लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और जैसे जैसे खबरें आ रही है हम अपने दर्शकों को सबसे पहले वो खबर बता रहे हैं। अभी लोक भवन के उच्च सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिली है वो अभी 3 ही कैबिनेट के 3 ही सदस्यों को शपथ दिलाने की तैयारी चल रही है। उसमें मुख्यमंत्री जो है होंगे और उनके साथ जो है 2 अन्य सहयोगी होंगे जो मंत्री के तौर पे शपथ लेंगे। दिवाकर जी, क्या निशांत कुमार का नाम भी आगे है? निशांत कुमार क्योंकि डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे, ऐसी खबरें आ रही थी। देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि निशांत कुमार शामिल नहीं होंगे। निशांत कुमार से लगातार बातचीत चल रही है नीतीश कुमार की, और नीतीश कुमार और निशांत कुमार के बीच जो बातचीत चल रही है, सम्राट चौधरी जरूर 2:45 बजे वहां पहुंचेंगे और उसके बाद तस्वीर साफ होगी। सम्राट चौधरी के साथ नीतीश कुमार सीधे राजभवन जाएंगे, लोक भवन जाएंगे और लोक भवन जाकर गवर्नर को इस्तीफा सौंपेंगे। तो ठीक है दिवाकर जी, लौटे हैं आपके पास। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों के साथ साझा कर दें। सम्राट चौधरी 2:45 पर नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे। एक अड़े मार्ग वो जाएंगे, नीतीश कुमार से करेंगे मुलाकात। दोनों नेता एक साथ जा सकते हैं लोक भवन, क्योंकि उसके बाद इस्तीफे की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, कैबिनेट को भंग किया जाएगा, नई सरकार के लिए प्रस्ताव पेश किया जाएगा और अब धीरे धीरे गतिविधियां आगे बढ़ती हुई इस वक्त ये बड़ी जानकारी। सम्राट चौधरी 2:45 पर जाएंगे एक अड़े मार्ग। आनंद अमृतराज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, सम्राट चौधरी अब से थोड़ी देर बाद जाने वाले हैं एक अड़े मार्ग, नीतीश कुमार से करेंगे मुलाकात, जानकारी दीजिएगा। देखिए, अभी जो जानकारी मिली है कि 2:45 पे सम्राट चौधरी एक अन्य मार्ग जाएंगे जहां पे नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे और मुलाकात के बाद खबर मिल रही है कि दोनों नेता एक साथ राजभवन भी जा सकते हैं, जहां पे नीतीश कुमार को 3:15 का वक्त मिला है और नीतीश कुमार राजभवन जाकर अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, लगातार हैपनिंग बढ़ रही है और 3:15 बजे जब राजभवन जाएंगे उसके बाद 4 बजे हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ठीक, हम विधानसभा के बाहर हैं, जहां ठीक इसके पीछे सेंट्रल हॉल है, जहां पे 4 बजे एनडीए विधायक दल की बैठक होनी है, जो बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इसमें माना जा रहा है कि एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसकी घोषणा भी की जाएगी, जहां पे शिवराज सिंह चौहान, नितिन जैसे तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। ठीक है आनंद, लौटते हैं आपके पास। रजनीश के पास इस वक्त कुछ अपडेट है। रजनीश, क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए, अलर्ट कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा देने के लिए लोक भवन जाएंगे, उससे पहले सुरक्षा कर्मी जो है अलर्ट कर दिए हैं और यहाँ पर देखिए कि अब चारों तरफ जो एरिया है, एक अने मार्ग से लेकर लोक भवन तक जो है बैरिकेड कर दिया गया है। खुद आईपीएस रैंक के अधिकारी जो है मोर्चा संभाल लिए हैं। कैमरामैन मनीष जरा दिखाइए आप कि लोक भवन के बाहर अब मीडिया कर्मियों को हटाया जा रहा है, एक अने मार्ग के पास से भी हटाया जा रहा है और बैरिकेड कर दिया गया है। बैरिकेड के बाहर ही अब मीडिया कर्मियों को खड़ा रहने का जगह दिया गया है। तो कुल मिलाकर ये कहें कि अब सुरक्षा कर्मी यहाँ मौजूद हैं। कुछ ही मिनटों बाद कहा जा रहा है सीएम नीतीश कुमार एक अन्य मार्ग से बाहर निकलेंगे। ये देखिए तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि कैसे रस्से का घेरा लगाया जा रहा है, लोहे से बैरिकेड किया जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी पैदल निकलेंगे और यहाँ से पैदल पहुंचने वाले हैं। तो क्या ऐसी जानकारी मिल रही है वहां पर, इसको लेकर कुछ हलचल है?
बिल्कुल यहाँ भी सूचना मिल रही है कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी अभी पहुंचने वाले हैं और मुख्यमंत्री के साथ लोक भवन सम्राट चौधरी भी जा सकते हैं साथ में, तो ये खबर आ रही है। और यहाँ पर सुरक्षाकर्मी देखिए किस प्रकार से लगभग 250 की संख्या में सुरक्षाकर्मी हैं, अधिकारी हैं जो लोक भवन से लेकर एक अन्य मार्ग तक विधि व्यवस्था संभालने के लिए मौजूद है और बैरिकेड कर दिया गया है। कहा जा रहा है मुख्यमंत्री अब चंद मिनटों बाद अपने आवास से बाहर निकलेंगे, पैदल सीधे लोक भवन जाएंगे और वहां पर पहले से राज्यपाल सैयद अता हसनैन जो है मौजूद हैं, क्योंकि समय दिया गया है 3:10 कहा जा रहा समय है और उस बीच में नीतीश कुमार जो है अपना इस्तीफा सौंपेंगे और उससे पहले प्रशासनिक जो महकमा है किस प्रकार से अलर्ट है वो आपको हम दिखा रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री के लिए भी ऐतिहासिक दिन है और पूरे बिहार की नजरें जो है इस पर टिकी हुई है। अब मीडिया कर्मियों को देखिए अब बैरिकेड के बाहर किया गया है, वो भी हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि देखिए अब इसके अंदर जो है सिर्फ और सिर्फ सुरक्षाकर्मी और अधिकारी रहेंगे। यहां से 50 मीटर का फासला है एक अन्य मार्ग से मुख्यमंत्री के आवास से लेकर लोक भवन तक का। और बता दें इससे पहले ये तस्वीरें लगातार हम कैद करते रहे हैं, बिहार वासी गवाह बनते रहे हैं कि मुख्यमंत्री अपने आवास से निकलकर इस्तीफा देते रहे हैं, उसके बाद शपथ ग्रहण में भी शामिल होते रहे हैं और हर बार मुख्यमंत्री बनते रहे हैं। लेकिन इस बार इस्तीफा देने के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे बल्कि नए चेहरे को जो है कमान दिया जाएगा और आज वो घड़ी आ गई है। कहा जा रहा है सम्राट चौधरी भी कुछ ही क्षण में मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे और साथ में मुख्यमंत्री के साथ सम्राट चौधरी भी लोक भवन जाएंगे और वहां पर साथ में मौजूद रहेंगे। साथ में विजय कुमार चौधरी हैं, कहा जा रहा है श्रवण कुमार मंत्री रहेंगे और विजय सिन्हा के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो भी आ सकते हैं। तो तमाम तैयारियां कर ली गई है और दिखा रहे हैं आपको। देखिए अब जो है मीडिया कर्मियों को साफ तौर से बैरिकेड के बाहर रखा गया है ताकि अब मुख्यमंत्री जी निकलेंगे और हम भी एक तरह से प्रोटोकॉल के तहत अब बाहर हो रहे हैं, क्योंकि लगातार पुलिस अधिकारियों का दबाव बन रहा है कि अब बैरिकेड के बाहर हो जाइए। बिल्कुल रजनीश, और ये तैयारियां भी हम लगातार देख रहे हैं किस तरीके से हलचल बढ़ गई है और बहुत ही कम वक्त का इंतजार है जब सीएम नीतीश कुमार अपने आवास से निकलेंगे, लोक भवन जाएंगे। आपको रजनीश यहाँ रोकना चाहूंगे, अपडेट आपसे लेंगे, लेकिन इस पूरे हलचल पर जो बिहार सरकार में मंत्री है उनका क्या कुछ कहना, सबसे पहले आपको वो सुनाते हैं। विधानमंडल दल की बैठक अभी भारतीय जनता पार्टी के है। भारतीय जनता पार्टी के विधानमंडल की बैठक के बाद एनडीए की बैठक होगी विधानमंडल की और उसमें निश्चित रूप से एनडीए के नेता चुने जाएंगे। ये तो प्रक्रिया है और निश्चित रूप से ये जो प्रक्रिया के तहत सब कुछ सामने कुछ दिन में आपको आ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के साधारण कार्यकर्ता हूँ, उस कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम किया है और पार्टी ने इस सरकार में मंत्री बनाकर बिहार के लोगों को सेवा देने का मौका दिया है। हमने जितना पार्टी से अपेक्षा किया था उससे ज्यादा पार्टी ने दे दिया है। माननीय नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद मिल गया है और उनके आशीर्वाद से माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में बिहार में अच्छी सरकार चलेगी। अभी थोड़ी देर में हम लोग विधायक दल का नेता चुनेंगे, बिल्कुल आ गया है और करोड़ों कार्यकर्ता उत्साहित हैं और परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। एक समय ऐसा आया है जब माननीय नीतीश कुमार जी ने खुद आगे बढ़ करके और बिहार बीजेपी को इसका नेतृत्व दिया है। आज बिहार के और चल इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं। सिक्योरिटी अलर्ट हो चुका है। सीएम आवास के सामने सिक्योरिटी व्यवस्थाएं अब टाइट की जा रही हैं क्योंकि ये सुरक्षा व्यवस्था इसी के संकेत है कि सीएम किसी भी वक्त यहां से निकलकर लोक भवन के लिए पहुंचेंगे। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। बताया जा रहा है कि सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम भी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। रजनीश एक बार फिर से जुड़ रहे हैं। रजनीश, सिक्योरिटी अलर्ट हो चुका है, कितनी देर में सीएम यहां से निकलेंगे? बिल्कुल कहा जा रहा है तकरीबन 12 मिनट बाद मुख्यमंत्री जो है चहलकदमी करते हुए एक अनेक मार्ग से सीधे लोक भवन तक जाएंगे और उससे पहले देखिए कि किस प्रकार से बैरिकेड कर दिया गया है। यानी इतनी बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती कर दी गई है कि इतिहास हर बार दोहराता है, लेकिन इस बार इस्तीफे के बाद इतिहास नहीं दोहराएगा। मुख्यमंत्री दोबारा शपथ नहीं लेंगे, लेकिन कहा जा रहा है कि अब चंद मिनटों बाद मुख्यमंत्री जब बाहर निकलेंगे, अभिवादन करेंगे तमाम लोगों को। कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में यहां पहुंचे हैं क्योंकि आज का दिन ऐतिहासिक होने वाला है बिहार के लिए और शाम तक कहा जाए क्लाइमेक्स अभी बाकी है। और जिस प्रकार से जेपी नड्डा के आने की भी खबर आ रही है, कल शपथ ग्रहण में जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो भी जो है शपथ ग्रहण में गवाह बनने वाले हैं। इसके साथ साथ
नितिन नवीन जो बिहार के ही रहने वाले हैं और हर बार वो गवाह बनते रहे हैं, लेकिन इस बार उनका जो रोल है वो इस बार अलग है और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर वो पहुंचे हैं। इसके साथ साथ केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे हैं ऑब्जर्वर के तौर पर, और एनडीए में अभी बैठक होने वाली है और विधायक दल के नेता चुनने के बाद यहां पर जो है सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए भी पहुंचेंगे। ठीक है रजनीश, और किसी भी वक्त सम्राट चौधरी भी यहां पर पहुंच सकते हैं। एकड़े की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लगातार, रजनीश से अपडेट लेते रहेंगे। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं, कल नई सरकार का शपथ ग्रहण है। भव्य तैयारी बीजेपी कर रही है, बीजेपी के लिए ऐतिहासिक दिन, बड़ा मौका बिहार की सियासत के लिहाज से। बीजेपी कोटे से सीएम का शपथ ग्रहण होगा। माना जा रहा है कि सम्राट चौधरी ही सीएम होंगे। फिलहाल आधिकारिक पुष्टि होनी बाकी है, उसका इंतजार करना होगा। 4 से 5 बजे के बीच में यह कंफर्म हो जाएगा कि शिवराज सिंह चौहान जो लिफाफा लेकर दिल्ली से पहुंचे हैं उसमें ये बता देंगे कि सम्राट चौधरी का नाम है या फिर किस नेता का नाम है। लेकिन यह भी जानकारी आ रही है कि जो भी कल सीएम शपथ ग्रहण करेंगे उनके साथ 2 मंत्री शपथ लेंगे। जेडीयू कोटे से ये दोनों ही मंत्री होंगे। तो क्या फॉर्मूला एक सीएम 2 डिप्टी सीएम का होगा या तस्वीरें कुछ और बनेगी? लेकिन फिलहाल अटकलों का बाजार गर्म। एक और बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। सम्राट चौधरी 2:45 पर सीएम से मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे। एकड़े मार्ग वो जाएंगे और यहां से देखिए अब इस्तीफे की प्रक्रिया शुरू होगी। 2:45 पर पहुंचेंगे सम्राट चौधरी। नीतीश कुमार के साथ मुलाकात करने के बाद यहां से लोक भवन के लिए वो निकलेंगे। लगातार ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, सियासी हलचल जिस पर हमारी नजर है। आनंद हमारे साथ लगातार बने हुए। आनंद, कहा जा रहा है कि बीजेपी से तो सीएम पद की शपथ जो भी नेता लेंगे, माना जा रहा है कि सम्राट चौधरी होंगे, लेकिन जेडीयू कोटे से 2 मंत्री शपथ लेंगे। ये कौन 2 नेता होंगे? क्या एक सीएम 2 डिप्टी सीएम वाला ये फॉर्मूला जो मौजूदा फॉर्मूला है उसी पर ये सरकार आगे बढ़ेगी? देखिए, 2 डिप्टी सीएम बनेंगे कि नहीं बनेंगे ये इस पर फिलहाल संशय है, लेकिन 2 मंत्रियों का जो नाम आ रहा है, 2 जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं का नाम आ रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं कि एक विजय चौधरी और दूसरा विजेंद्र यादव हो सकते हैं। तो जाहिर सी बात है ये 2 नाम अभी आ रहा है। विजेंद्र यादव के नाम में थोड़ा संशय है, लेकिन विजय चौधरी एक नाम तय है। दूसरे नाम पे अभी मंथन चल रही है और दूसरा नाम जैसे ही तय हो जाएगा उसकी भी घोषणा हो जाएगी। लेकिन फिलहाल अब तक जो जानकारी मिल रही है कि विजय चौधरी जो नीतीश कुमार के बेहद खास माने जाते हैं वो मंत्री बन सकते हैं, और उनके साथ दूसरे नाम की चर्चा अभी भी चल रही है। एक जो सूत्र बता रहे हैं कि उसमें विजेंद्र यादव बहुत गंभीरता से उनके भी नाम पे चर्चा चल रही है, लेकिन वो दूसरा नाम अंतिम समय बदल भी सकता है। लेकिन एक नाम जो चल रहा है वो विजय चौधरी का चल रहा है। विजय चौधरी मंत्री के तौर पे शपथ ले सकते हैं, जिनके बारे में भी चर्चा है कि वो डिप्टी सीएम के तौर पे भी शपथ ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। निशांत कुमार अगर डिप्टी सीएम के लिए तैयार हो जाते हैं तब उनके साथ विजय चौधरी रहेंगे, और अगर निशांत तैयार नहीं होते हैं तो दूसरा कोई नेता डिप्टी सीएम की कुर्सी पर शपथ लेगा। इसमें थोड़ा संशय है। मंत्री के तौर पर भले ही 2 नेता शपथ लें, लेकिन डिप्टी सीएम के तौर पे शपथ लें, इसमें थोड़ा संशय है। लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कि विजय चौधरी एक मंत्री के तौर पे शपथ ले सकते हैं, दूसरे मंत्री के नाम की चर्चा लगातार चल रही है और मंथन भी चल रहा है। जी अमृत, क्या ये भी लग रहा है कि इस बार भी क्या जाति समीकरण को देखा जाएगा? जाति जो समीकरण अब तक बिहार में चलता रहा है और उस हिसाब से मंत्री भी बनते रहे हैं, क्या इस बार भी उसी को ध्यान में रखा जाएगा? को देखकर अपने मंत्री की लिस्ट जारी की थी। आपको पिछले बार आपको याद होगा 2025 में कि बीजेपी ने एक सामाजिक समीकरण जो उन्होंने बनाया था। ठीक है आनंद, लौटते हैं आपके पास। दिवाकर जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और देखिए जो ये जानकारी आ रही है कि जेडीयू कोटे से 2 मंत्री कल शपथ लेंगे और विजेंद्र यादव, विजय चौधरी के नाम की अटकलें अब तेज हो गई हैं। दिवाकर जी, क्या माना जाए कि डिप्टी सीएम का जो फॉर्मूला 2 का अभी दिख रहा है वही फॉर्मूला बिहार में आगे बढ़ने वाला है और ये दोनों ही नेता डिप्टी सीएम बन सकते हैं? देखिए, औपचारिक घोषणाओं का जो पल है वो काफी करीब आ गया है और अब कुछ ही घंटों बाद जो है तस्वीर साफ हो जाएगी कौन मुख्यमंत्री होगा और मुख्यमंत्री के साथ कौन जो है जेडीयू कोटे से 2 अन्य मंत्री होंगे जो शपथ लेते कल दिखाई पड़ेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि जेडीयू की तरफ से जो सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं, जो नीतीश कुमार के मंत्रिपरिषद में भी रहे हैं, उनको मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। उसमें विजय कुमार चौधरी का जिक्र हो रहा है। विजेंद्र प्रसाद यादव ने
ये कहा था कि नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री नहीं होंगे तो आगे वो किसी के भी साथ मंत्री के तौर पे काम नहीं करेंगे। तो उनको मनाने की कोशिश हुई है और ये खबर आ रही है कि विजेंद्र प्रसाद यादव मान भी गए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि विजय चौधरी जो डिप्टी सीएम होंगे, क्या विजेंद्र प्रसाद यादव केवल मंत्री के तौर पे शामिल होंगे, क्योंकि अब ये खबर आ रही है कि 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। एक डिप्टी सीएम का पद जो है निशांत कुमार के लिए सुरक्षित है। निशांत कुमार सरकार में देर सवेर जब भी शामिल होंगे उनके लिए डिप्टी सीएम का पद है। ये देखने वाली बात होगी कि क्या डिप्टी सीएम के तौर पे कोई सरकार में शामिल होगा या मंत्री के तौर पे ही वो नई सरकार में शामिल होता दिखाई देगा, जेडीयू कोटे से अगर खासतौर पे बात करें। बिल्कुल दिवाकर जी, लेकिन इन सब के लिए बहुत ज्यादा समय है नहीं। अब जेडीयू के पास भी जो भी तय करना होगा आज ही ये तय हो जाएगा, क्योंकि अब जैसी जानकारी है कि कल ये 2 मंत्री शपथ ले सकते हैं, या अगर दूसरे भी 2 मंत्री होंगे तो कल तक का ही समय जेडीयू के पास भी है। ऐसे में निशांत की भूमिका को लेकर बात करें तो क्या जेडीयू में तो बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट अब तक हमने बिहार को लेकर नहीं देखा है, अनुभव को ही तरजीह दी जाएगी जेडीयू की तरफ से या फिर कुछ और फॉर्मूला देखने को मिल सकता है? देखिए, नीतीश कुमार जब तक रहे जेडीयू में ज्यादा प्रयोग नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब ये बातें साफ हो रही है कि चूंकि मामला निशांत का है तो निशांत जो है कुछ वक्त लेना चाहते थे और उन्हें वक्त दिया गया है। देर शाम तक ये साफ हो जाएगा कि निशांत जो है सरकार में शामिल होंगे या निशांत जो है कुछ दिनों का वक्त लेंगे और अगला जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा, मंत्रिपरिषद का विस्तार होगा, उसमें निशांत जो है सरकार का हिस्सा बनेंगे। लेकिन ये तय है कि निशांत जब सरकार में शामिल होंगे तो उनकी हैसियत डिप्टी सीएम की ही हो सकती है। फिलहाल जेडीयू कोटे से 2 मंत्रियों के शपथ लेने की बात आ रही है और आगे जो है मंत्रिपरिषद का विस्तार होगा तो फुल स्ट्रेंथ में जो है पूरी सरकार दिखाई देगी। फिलहाल ये बात लगभग तय हो गया है कि सम्राट चौधरी जो है मुख्यमंत्री होंगे और अब ये देखना होगा कि जेडीयू कोटे से 2 सदस्य, जो अन्य सदस्य मंत्री के तौर पे दिखाई देंगे, वो चेहरे कौन होंगे। एक चेहरा उसमें साफ हो गया है कि विजय कुमार चौधरी होंगे। संभवतः विजय कुमार चौधरी डिप्टी सीएम के तौर पे दिखाई दे सकते हैं। विजेंद्र प्रसाद यादव को लेकर चर्चा चल रही है। विजेंद्र प्रसाद यादव क्या डिप्टी सीएम की हैसियत से शपथ लेंगे? देखिए, संवैधानिक जो बाध्यताएं हैं, संविधान के जो नियम है, कायदे हैं, उसमें सीएम का ही जब शपथ लेने की घड़ी होती है तो सीएम ही मुख्य रूप से दिखाई देते हैं कि वो मुख्यमंत्री तौर पे शपथ ले रहे हैं। लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कोई डिप्टी सीएम जैसा कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं है। बाद में नोटिफिकेशन होता है तो डिप्टी सीएम की बात होती है। पहले तो ये दिखाई देगा कि मुख्यमंत्री के तौर पे कौन शपथ ले रहे हैं और उसके बाद जो है 2 अन्य सदस्य मंत्री के तौर पे शपथ लेंगे। बिल्कुल दिवाकर जी, और यही देखना बेहद ही दिलचस्प है कि इस बार का जो मंत्रिमंडल गठन होगा वो कैसा होगा। सीएम और डिप्टी सीएम, क्या डिप्टी सीएम 2 होंगे या 1 होंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इसी बीच देखिए, संजय झा की तरफ से एक्स पर पोस्ट किया गया है। बिहार में नई सरकार को लेकर के ये पोस्ट किया गया। नीतीश कुमार के 20 साल को याद किया गया। संजय झा ने लिखा है कि 20 साल का साथ बिहार की बदलती कहानी के नाम है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने अपने नेतृत्व में बिहारियों को निराशा और अंधकार के दौर से निकाल करके विकास, सुशासन और विश्वास की राह पर आगे बढ़ाया है। कानून व्यवस्था की बहाली से लेकर के सड़क, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया है। और हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज जुड़े हुए हैं। आनंद, क्योंकि देखिए अब एक्स पर पोस्ट भी कर दिया गया संजय झा की तरफ से और उन्होंने नीतीश कुमार की 20 साल की गाथा को याद दिलाया है। बिहारियों के लिए जो काम नीतीश कुमार ने 20 साल में किया है उसका जिक्र उन्होंने किया है। देखिए, जाहिर तौर पे जेडीयू के जो भी बड़े नेता हैं जो नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं, नीतीश कुमार के साथ अपने बिताए अनुभव को अब साझा कर रहे हैं और जाहिर सी बातें साझा करना स्वाभाविक भी है। लंबे समय तक संजय झा भी नीतीश कुमार के साथ रहे हैं और आपको याद होगा कि बिहार विधानसभा का जब चुनाव चल रहा था उस वक्त 2 दिन जबरदस्त बारिश हो रही थी। उस वक्त संजय झा ने ही सुझाव दिया था नीतीश कुमार को कि इस बारिश में हम लोग बाई रोड चलते हैं अगर चॉपर नहीं जा रहा है तो। और नीतीश कुमार तैयार हुए थे और उसके बाद तो इतिहास है, जब उस 2 दिनों की चर्चा आज तक होती है। विधानसभा चुनाव परिणाम पर भी उस 2 दिनों ने काफी असर डाला था। तो संजय झा ने जो एक्स पे पोस्ट डाला है उसमें साफ साफ उन्होंने लिखा है नीतीश कुमार के विकास कार्यों को याद दिलाया है, बिहार की जनता के लिए उन्होंने क्या कुछ किया इसके बारे में जिक्र किया और अपने साथ उनके संबंधों के बारे में बताया। तो जाहिर तौर पे अभी कई बड़े नेता जो नीतीश कुमार के साथ बेहद करीबी रह चुके हैं, आज उनके लिए भी बहुत बड़ा इमोशनल पल है और उन्हें भी पता है
कि जो नेता 20 साल से बिहार की कुर्सी पर बैठे हुए थे, बिहार के विकास के लिए लगातार काम कर रहे थे, उनके साथ मंत्रिमंडल में शामिल होना, उनके साथ समय गुजारना, उनके करीब रहना, उनसे बहुत कुछ सीखना, ये बेहद खास होता है। और उसी खास अनुभव को, उसी महत्वपूर्ण पल को अब धीरे धीरे कोई सोशल मीडिया के जरिए, कोई बयानों के जरिए अपने अनुभव को साझा कर रहे हैं। और इसी में संजय झा ने जो एक पोस्ट किया है, उस पर उन्हीं भावनाओं को उन्होंने उद्धृत किया है, जिसमें बताने की कोशिश की है कि नीतीश कुमार ने बिहार को कहां से कहां लेकर गए हैं और बिहार के विकास में उनका क्या महत्वपूर्ण योगदान है, और आने वाले समय में भी उनका मार्गदर्शन मिलता रहेगा। तो बेहद महत्वपूर्ण है। और जाहिर सी बात है, कुछ देर के बाद आपको बिल्कुल आनंद। और देखिए, इंसान अपने काम से पहचान बनाता है, लेकिन उसका जो विचार है, उसकी नैतिकता है, वो उसे शख्सियत बना देती है। और नीतीश कुमार की यही बात, नैतिकता, जिस तरीके से अपनी नीति और नीयत को लेकर वो साफ रहे हैं, 20 साल के बाद जब सीएम पद छोड़ रहे हैं, तो आज उनके पूरे कार्यकाल को उसमें समेटे हुए देखा जा रहा है कि वो शख्सियत ऐसे जिससे विपक्ष भी प्रभावित, पक्ष भी प्रभावित रहा। देखिए, निश्चित तौर पे आपको अगर मान लीजिए अगर ऐसा नहीं होता है तो बहुत दिलचस्प है। 2015 में जब महागठबंधन के साथ गए तो महागठबंधन ने उन्हें हाथों हाथ लिया। 2 साल के बाद एनडीए की तरफ आए तो एनडीए ने तब उनको हाथों हाथ लिया। उसके बाद भी जब गठबंधन टूटा, फिर महागठबंधन के साथ गए, तभी महागठबंधन के नेताओं ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। और उसके बाद जब फिर से बीजेपी के पास आए तो बीजेपी ने भी उन्हें उतना ही आदर सत्कार दिया। बिल्कुल आनंद, इस बीच आपको रोकना चाहूंगी। देखिए, सीएम आवास के बाहर की हलचल अब तेज हो चुकी है। सीएम नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी इस वक्त सीएम आवास पहुंच चुके हैं। ये सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं जहां सम्राट चौधरी सीएम आवास पहुंच चुके हैं। रजनीश वहां पर मौजूद है। रजनीश, क्या कुछ तस्वीरें हैं? तस्वीर दिखाइए। बिल्कुल, न्यूज 18 ने पहले ही जानकारी दी थी और इस्तीफे से ठीक पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और कई जो एक तरह से बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, वो अभी मुख्यमंत्री आवास में देखिए पहुंचे हैं। ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि लगातार कारकेट जो है सीएम हाउस, जो एक अन्य मार्ग है, उसमें प्रवेश कर रहा है। और यहां से मुलाकात के बाद तब जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोक भवन जाएंगे। कैमरामैन मनीष जरा दोनों तरफ से दिखाइए, जो लंबा कारकेट है ये सीधे सीएम हाउस जा रहा है। यानी जो बैठक होनी है एनडीए की, उस बैठक से ठीक पहले बीजेपी के बड़े नेता हैं। रजनीश, कौन कौन से बड़े नेता हैं जो सीएम आवास पहुंच रहे हैं? क्या कुछ जानकारी है? देखिए, जानकारी मिल रही है कि इससे पहले विजय कुमार चौधरी नीतीश कुमार के आवास में पहले से मौजूद थे। उसके बाद अभी पहुंचे हैं नितिन नवीन, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। दूसरी तरफ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पहुंचे हैं और बीजेपी के कई और नेता पहुंचे हैं। धीरे धीरे सबका नाम सामने आएगा और मुख्यमंत्री से लगभग 12 मिनट 14 मिनट तक मुलाकात होनी है। और ये मुलाकात के मायने काफी अहम हो सकते हैं, क्योंकि इस्तीफा से ठीक पहले और एनडीए की विधायक दल की बैठक से पहले जो है ये सभी लोग मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं सबकी निगाहें जो है मुख्यमंत्री आवास पर टिकी हुई है कि आखिर इस बैठक के मायने क्या है, मुलाकात के मायने क्या है। और देखिए कि अब लगातार ये कारकेट आपको दिखा पा रहे हैं। सीधे अभी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं, क्योंकि इससे पहले बिहार के डीजीपी हो, एसएसपी पटना हो या तमाम जो वरीय अधिकारी हैं, उन्होंने मोर्चा संभाल लिया, क्योंकि तय समय पर मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने लोक भवन जाना है। लेकिन इस बीच अचानक जो है मूवमेंट बढ़ जाता है और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के बारे में भी कहा जा रहा है, वो भी पहुंचे हैं और तमाम लोग मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। ऐतिहासिक क्षण है ये, भावुक पल है, यादगार घड़ी है ये, क्योंकि नीतीश कुमार जिस प्रकार से लगातार 20 वर्षों तक बिहार में शासन किए हैं, एक अद्भुत छवि, और जिस प्रकार से विकास पुरुष का एक जो नीतीश कुमार को तगमा मिला है, वो एक तरह से कहा जाए कि अद्वितीय होगा बिहार के लिए। एक शेर याद आता है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो ये नीतीश कुमार ही हो सकते हैं। और देखिए कि नीतीश कुमार के लिए किस प्रकार से भीड़ लगातार यहाँ पर तब्दील होती जा रही है। लगातार लोगों का, कार्यकर्ताओं का, मीडिया कर्मियों का जमावड़ा यहाँ पर है, क्योंकि इस घड़ी को हर कोई कैद करना चाहते हैं। सभी के लिए भावुक और ऐतिहासिक पल होगा ये, और लगातार हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे। जो फासला है अब धीरे धीरे अब भीड़ में तब्दील होती जा रही है। मुख्यमंत्री आवास से लेकर लोकपाल तक, लोक भवन तक देखिए कि लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। और ये लोक भवन से लगातार हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीर दोनों तरफ से कि कुछ ही क्षण बाद जब मुख्यमंत्री बाहर निकलेंगे तो उसके बाद हर एक एक्टिविटी पर सबकी नजर है। और यहां से जब बाहर निकलेंगे सीधे लोक भवन जाएंगे और वहां पर अपना इस्तीफा सौंपेंगे। रुचिका,
बिल्कुल रजनीश, और ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर ऐतिहासिक तस्वीर है, क्योंकि आज बिहार के मुख्यमंत्री के पद से नीतीश कुमार भले इस्तीफा देने जा रहे हैं, लेकिन जो कार्यकाल, जो मापदंड उन्होंने अपने विचार से, अपने कार्यों से और बिहार के इस विकास गाथा के तौर पर लिखा है, वो सभी के लिए एक तरीके से मिसाल है। अब इन्हीं मापदंडों के अनुरूप कार्य करना होगा और इससे बेहतर लकीर खींचने की कोशिश करनी होगी। और ये इस वक्त गाड़ियों का काफिला जो मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़ता हुआ आपको दिख रहा है। ग्राउंड जीरो पर हमारे तमाम रिपोर्टर्स मौजूद हैं। रजनीश, इस वक्त चूंकि मुख्यमंत्री आवास पर तमाम बड़े चेहरों की मौजूदगी है, एक बार फिर से हमारे दर्शकों को जरा बताइए जो इस वक्त जुड़ रहे हैं कि कौन कौन से लोग इस वक्त अंदर पहुंच चुके हैं। उसी तस्वीर से कि देखिए सीएम हाउस जो एक अन्य मार्ग है, यहां से कुछ ही पल में सीएम नीतीश कुमार अभी इस्तीफा देने के लिए बाहर निकलेंगे। उससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, इसके साथ साथ मंत्री विजय कुमार चौधरी पहले से मौजूद हैं। और बता दें कि सुरक्षा कर्मी बड़ी संख्या में यहां पर तैनात किए गए हैं। खुद डीजीपी बिहार अभी एक तरह से लोक भवन में गए हैं और बाहर एसएसपी पटना और तमाम जो डीएसपी हैं, पुलिसकर्मी हैं, यहां पर मौजूद हैं। यानी मुलाकात के कई मायने हो सकते हैं। 4 बजे से सेंट्रल हॉल में एनडीए विधायक दल की बैठक होनी है और विधायक दल का नेता चुना जाना है, जिसको लेकर जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, वो पटना पहुंच चुके थे। और इसके साथ साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी पटना पहुंचे हैं। और इस बीच एट रैंडम ये प्लान बना है कि मुख्यमंत्री आवास पर जो है मूवमेंट बढ़ा है। इस्तीफे से ठीक पहले सभी लोग जो है मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए पहुंच गए हैं। आज का दिन एक तरह से कहा जाए कि ऐतिहासिक होने वाला है। सुबह से जो लगातार मुख्यमंत्री की गतिविधि है देखने को मिल रही है। सबसे पहले उन्होंने अंबेडकर की जो एक तरह से प्रतिमा है वहां पर माल्यार्पण किया। उसके साथ साथ कैबिनेट की बैठक में वो शरीक हुए। कैबिनेट की बैठक जो है काफी भावुक पल रहा। वहां पर कई मंत्रियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए कि कैसा रहा नीतीश कुमार का कार्यकाल। और उसके बाद जब मुख्यमंत्री अपने आवास पर पहुंचे हैं, शाम 4 बजे से विधायक दल की बैठक होनी है जिसमें विधायक दल का नेता चुना जाना है। उससे पहले तमाम जो बीजेपी के वरीय नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो अब मुख्यमंत्री आवास पहुंच गए हैं। तो लगातार ये प्रस्तावित मुलाकात है, ये प्रस्तावित मुलाकात है या अचानक से इस मुलाकात को कैसे देखा जाए? बिल्कुल नहीं, ये प्रस्तावित मुलाकात नहीं है। विवाह, आपने सही सवाल पूछा। ये कहा जाए कि एट रैंडम ये प्लान बना है। कहा जा रहा है कि जैसे ही मुख्यमंत्री के इस्तीफा देने का वक्त आया, कुछ और गाड़ियों का काफिला आ रहा है। जरा कैमरामैन मनीष से कहेंगे आप दिखाते रहिए कि देखिए लोक भवन की तरफ और गाड़ियां अभी जो है प्रवेश कर रही है। लगातार जो वरीय प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी जो है लोक भवन पहुंच रहे हैं। इस बीच 50 मीटर का जो फासला हम दिखा रहे थे, जहां पर थोड़ा खालीपन था, लेकिन अब वहां पर जो है भीड़ में तब्दील होती जा रही है वो जगह। पुलिस कर्मियों के साथ साथ जो मीडिया कर्मी हैं या आम पब्लिक है, कार्यकर्ता है, उनकी भीड़ यहां पर जुट गई है। हर कोई अपने अपने मोबाइल फोन में हो, अपनी निगाहों में इस तस्वीर को कैद करना चाहता है, इस ऐतिहासिक पल को, क्योंकि नीतीश कुमार बिहार से विदा ले रहे हैं मुख्यमंत्री के पद से और यहां से अब सीधे वो राज्यसभा सांसद बन चुके हैं। अब दिल्ली रवाना होंगे इसके बाद। यानी जो कार्यकाल है मुख्यमंत्री का वो यहीं पर आज विराम ले रहा है। कुछ लोग हैं, उनसे हम कोशिश करेंगे बात करने के लिए। पार्टी के पुराने नेता भी नजर आ रहे हैं। क्या लग रहा है, कितना भावुक पल होगा आप लोगों के लिए? जाहिर सी बात है, जैसे जिनके साथ 20-25 साल हम लोगों ने अपनी सेवा अपने। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है नीतीश कुमार से जुड़ी हुई। थोड़ी देर में ही नीतीश कुमार अपने आवास से निकलने वाले हैं। जिस गाड़ी का इंतजार लोग कर रहे थे लोक भवन के लिए, नीतीश कुमार अब थोड़ी ही देर में यहां से आवास से निकलेंगे इस्तीफा सौंपने के लिए। इस वक्त उनके आवास पर कई बड़े चेहरे मौजूद हैं और थोड़ी देर, बताया जा रहा है कि कुछ मिनटों के बाद ही वो तस्वीर आपके सामने होगी जब सीएम आवास से निकलते हुए नजर आएंगे नीतीश कुमार। लोक भवन पहुंचेंगे और अपना इस्तीफा सौंपेंगे। 20 सालों का एक लंबा कार्यकाल, सफल कार्यकाल, विकास वाला कार्यकाल, जिसमें बिहार को बदलते हुए नीतीश कुमार ने आज इस परिस्थिति में लाया है जब उसकी चर्चा उसके विकास कार्यों से होती है, महिलाओं के उत्थान से होती है, सशक्तिकरण से होती है, बच्चियों के लिए योजनाओं जिसकी शुरुआत नीतीश कुमार के एक दूरगामी विजन के तौर पर देखा जाता है, उसके लिए होती है। और संवाददाता रजनीश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त मुख्यमंत्री आवास के बाहर से ही। रजनीश,
तस्वीरें तो लगातार सामने आ रही हैं, लेकिन और कितना क्षण इंतजार? मुश्किल से विवाह 4 से 5 मिनट में मुख्यमंत्री की गतिविधि आपको देखने को मिल जाएगी। जो तमाम दर्शक जिनकी नजरें टीवी पर टिकी हुई है कि मुख्यमंत्री इस्तीफा कब देने जाएंगे, तो वो घड़ी आ गई है। चंद मिनटों बाद चहलकदमी करते हुए पैदल मुख्यमंत्री यहां से अपने आवास से सीधे लोक भवन में प्रवेश करेंगे। साथ में कई मंत्री होंगे। कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से अभी अचानक मुलाकात करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पहुंच गए, इसके सम्राट चौधरी पहुंचे हैं, विजय कुमार सिन्हा पहुंचे हैं, सभी उस मुलाकात के मायने भी हो सकते हैं। महत्वपूर्ण घड़ी है ये, और उससे पहले अब मुलाकात करेंगे और फिर यहां से बाहर सीधे सीएम निकलने वाले हैं। लगातार समृद्धि यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की थी, लोगों ने करीब से देखा है, चाहे वो विकास यात्रा हो, विश्वास यात्रा हो, समृद्धि यात्रा हो, न्याय यात्रा हो, तमाम यात्राएं मुख्यमंत्री निकालते थे और फेज वाइज सभी जिलों में जाकर लोगों से मुखातिब होते थे। जीविका दीदी का एक समूह जो एक तरह से इन्होंने तैयार किया था, उससे जाकर ये हमेशा मुलाकात करते थे, उन्हें आशीर्वाद देते थे। ये बतौर मुख्यमंत्री, बतौर शख्सियत नीतीश कुमार ने बिहार में कमाया है। हमारे संवाददाता रवि नारायण भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। रवि, चूंकि अब कुछ मिनटों का इंतजार और नीतीश कुमार अपने आवास से निकलेंगे। जी बिल्कुल, देखिए अगले 3 से 4 मिनट में जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो निकल करके लोक भवन पहुंचने वाले हैं, लेकिन उससे पहले की जो मुलाकात हो रही है वो बेहद खास है। देखिए, जैसे ही शिवराज सिंह चौहान यहाँ पटना पहुँचे थे, उसी समय से माना जा रहा था कि इस्तीफा देने से पहले तमाम बीजेपी के जो बड़े चेहरे हैं वो कभी भी पहुँच सकते हैं मुख्यमंत्री आवास, क्योंकि बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, उन्होंने खुद पिछले 10 सालों तक जो है वो मंत्री के तौर पर जो है नीतीश कुमार के साथ काम किया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जो हैं, विजय सिन्हा, तमाम लोग जो हैं शिवराज सिंह चौहान के साथ यहाँ पहुँचे हैं। माना ये जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान इस अंतिम बार जब इस्तीफा देने जा रहे हैं और पूरी सत्ता जो है वो बीजेपी के हाथों में, बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने वाला है, ऐसे में तमाम बड़े चेहरे जो हैं उनके साथ मिलना चाहते हैं, उनके कामों को सराहना चाहते हैं, उनको याद करना चाहते हैं और एक तरीके से मुख्यमंत्री की कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री के तौर पर जो है विदाई एक बीजेपी के तमाम बड़े जो चेहरे हैं वहाँ पहुँच करके एक ढंग से कहें कि एक आदर देना चाहते हैं। और यही कारण है कि माना ये भी जा रहा है कि जब निकलेंगे तो तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो भी लोक भवन जो है वो साथ में जा सकते हैं। तो क्या रवि क्या इस मुलाकात को हम एक तरीके से सम्मान मुलाकात कहें, जहां पर शिष्टाचार ये कहती है कि जिस मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एनडीए ने इस विकास के रास्ते को तय किया है, इसके पद से इस्तीफा देने से पहले ये सम्मान जरूरी है? निश्चित रूप से। और देखिए 2005 से लेकर के अब तक 2026 तक लगातार एनडीए जो है उसकी सरकार रही है और कदम से कदम मिलाकर के चलती रही है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी हमेशा नीतीश कुमार के साथ खड़ी है, पहले भी खड़ी रही, और ऐसे मौके पर जब वो इस्तीफा सौंपने जा रहे हैं वैसे समय पर भी बीजेपी जो है वो उनके साथ सम्मान में, उनके साथ मजबूती के साथ कंधे के कंधा मिलाकर खड़ी है। और देखिए लगातार बीजेपी के भी जो बड़े नेता हैं वो भी कहते रहे हैं, जदयू के जो बड़े नेता हैं वो भी कहते रहे हैं कि सरकार बीजेपी का मुख्यमंत्री भले ही होगा, लेकिन उनके गाइडलाइंस में जो है, उनके संरक्षण में उनके लगातार ध्यान देते रहेंगे और उनके जो लाइन उन्होंने खींची है, बिल्कुल मार्गदर्शन नीतीश कुमार का रहेगा और उन्हीं के मार्गदर्शन में ये नई सरकार भी चलेगी। और यही ये तस्वीर इस वक्त बयां करती है। रजनीश भी हमारे साथ मुख्यमंत्री आवास के ठीक बाहर से मौजूद हैं। रजनीश, चूंकि इस मुलाकात को भले अचानक ये मुलाकात हो रही हो, लेकिन ये शिष्टाचार मुलाकात है, ये सम्मान मुलाकात है जो नीतीश कुमार ने जीता है बिहार में नेताओं से, पार्टियों से और जनता से। बिल्कुल, देखिए नीतीश कुमार ने जितनी लंबी विकास की लकीर खींच दी है, उस लकीर तक पहुंचना बड़ी चुनौती होगी। बीजेपी की एक तरह से सोच भी है कि नीतीश कुमार का जो मॉडल है और नीतीश मॉडल का जो रिफ्लेक्शन है, उस रिफ्लेक्शन को ना भूलें। और यही वजह है कि एक तरह से औपचारिक और शिष्टाचार मुलाकात जो है वो करने के लिए तमाम जो बड़े नेता हैं बीजेपी के वो यहां पहुंचे हैं, क्योंकि ये मुलाकात के कई मायने हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है ये शिष्टाचार मुलाकात है, सम्मान वाली मुलाकात है। नीतीश कुमार अपने पद को छोड़ने वाले हैं और
बिहार में जिस प्रकार से उन्होंने विकास की जो रफ्तार बढ़ाने का काम किया था, एक नया मॉडल पर काम किया था, 90 का बिहार और अभी 2026 का बिहार, लोग नीतीश कुमार को नहीं भूल सकते हैं। लोग अपनी जुबानी यहां पर कई लोग सुना रहे थे अभी कि नीतीश कुमार बनना बहुत मुश्किल है और बिरले ही होंगे जो नीतीश कुमार बन सकेंगे, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से 2005 से विकास का जो काम किया है बिहार में, चाहे बालिका शिक्षा की बात करेंगे, सड़क, बिजली, पानी, अस्पताल, तमाम सेक्टर में अगर बात करेंगे, नीतीश कुमार की जो सोच थी, दूरदर्शी सोच की वजह से एक नीतीश मॉडल तैयार हुआ और नीतीश मॉडल की चर्चा पूरे देश भर में होती है। और यही वजह है कि बीजेपी भी नीतीश कुमार को साइड करना नहीं चाहेगा, क्योंकि बीजेपी की सोच है कि नीतीश मॉडल पर ही जो ही मुख्यमंत्री बनेंगे वो काम करेंगे। और यही वजह है कि इस अंतिम घड़ी में कहा जाए कि मुख्यमंत्री के विदाई की बेला है ये। नीतीश कुमार अपने कार्यकाल का आखिरी वक्त अभी नेताओं से मुलाकात में बिता रहे हैं और यहां से सीधे निकलेंगे तो लोक भवन जाएंगे और वहां पर राज्यपाल को फाइनली इस्तीफा सौंप देंगे और उसके बाद कहा जाए तो वो राज्यसभा सांसद के रूप में नजर आएंगे। लेकिन इस घड़ी को बीजेपी भी एक तरह से कहा जाए तो यादगार बनाना चाहती है और इसके बाद ही बैठक है। हालांकि ये प्लान जो है अचानक किया गया है कि नीतीश कुमार के आवास पर तमाम एक नई यात्रा, राजनीतिक यात्रा बतौर सांसद राज्यसभा के नीतीश कुमार की तरफ से अब आगे चली जाएगी। रवि भी हमारे साथ जुड़े हुए। रवि, चूंकि अब से कुछ ही क्षणों में जब नीतीश कुमार निकलेंगे और जाएंगे अपना इस्तीफा सौंपने के लिए, उस दौरान उनके साथ किन किन लोगों की मौजूदगी हो सकती है, इसे लेकर कोई जानकारी? अभी तक जो जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उनके सबसे करीबी रहने वाले जो नेता हैं, खास करके विजय चौधरी, वो उनके साथ होंगे। और ये भी अभी जब से ये तमाम बीजेपी के बड़े नेता जो है यहाँ पहुँचे हैं, माना जा रहा है कि डिप्टी सीएम जो हैं सम्राट चौधरी और तमाम बड़े नेता जो हैं वो भी वहाँ पे पहुँचेंगे साथ में। तो एक ढंग से कहें कि पूरा एक अमला जो है जदयू का तमाम बड़े नेता और बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व है वो भी जा सकता है यहाँ पे लोक भवन में और साथ में यहाँ पे उनका इस्तीफा होगा। लेकिन खास करके देखिए, नीतीश कुमार की बात जब हम लोग करते हैं तो एक बात तो है कि नीतीश कुमार ने जो जिस ढंग से बिहार की ना सिर्फ विकास और सुशासन की बातें की हैं, उन्होंने जिस ढंग से की हैं, लेकिन उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन से जिस तरीके से बिहार में एक लीडर जैसा होता है कि लीडर कैसा होता है, ना सिर्फ मुख्यमंत्री बल्कि उसको साबित किया है। आज जिन तस्वीरों की हम लोग बात कर रहे थे कि जिस समय नीतीश कुमार जो है कैबिनेट की बैठक करके निकल रहे थे, कई नेता देखिएगा कि वो भावुक थे, आंखों में आंसू थे, लेकिन नीतीश कुमार जो है वो मुस्कुरा रहे थे। वो एक ढंग से वो कह रहे थे कि बिल्कुल आप लोग, हम लोग हमेशा जो है मार्गदर्शन देते रहेंगे और एक लीडर का काम यही होता है कि लीडर जो है हमेशा आगे बढ़ करके वो संभालता है। और देखिए, हलचलें जो है वो तेज़ हो गई हैं। यहाँ पे गाड़ियों की जो काफिला है वो देखिए मुख्यमंत्री आवास से निकलना शुरू कर दिया है और ये लगातार जो है वो यहाँ से आपको बता दूं कि यहाँ से बीजेपी के जो तमाम नेता हैं, जो बीजेपी के जो बड़े तमाम शीर्ष नेतृत्व है वो यहाँ से निकल रहा है। यहाँ से ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं, यहाँ से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है नितिन नवीन, वो यहाँ से निकलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान वो निकलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और आपको देखिए सम्राट जो चौधरी हैं वो उनका जो काफिला है वो भी निकलता हुआ जो है वो दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पे एक ढंग से कहें कि इस्तीफे से ठीक पहले जो बीजेपी के तमाम जो शीर्ष नेतृत्व, बीजेपी के तमाम जो बड़े चेहरे थे वो यहाँ पे मिलने के लिए पहुँचे थे, वो यहाँ से निकलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और एक ढंग से कहें कि ये जो आत्मीय मुलाकात है वो एक शिवराज सिंह चौहान के साथ, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के नितिन नवीन के साथ। बिल्कुल, तो शिवराज सिंह चौहान, नितिन नवीन जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो मुख्यमंत्री आवास से निकल चुके हैं। नीतीश कुमार लोक भवन के लिए निकले हैं और ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई, इस्तीफा लेकर लोक भवन के लिए निकले हैं नीतीश कुमार और राज्यपाल को उनकी तरफ से इस्तीफा सौंपा जाएगा।